आप क्या समझते हैं नमाज को? वल्लाह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। 11वीं वाले पीर का महीना शुरू हो गया, पूरी दुनिया में 11वीं वाले पीर के डंके बज रहे हैं। वो हमारा गौस जिस पर हमें नाज है, जिसने मुर्दों को जिंदा किया, जिसने दीन को जिंदा किया, वो गौसुल आज़म दस्तगीर जिसके बारे में खिज़्र कहते हैं, न इनसे पहले कोई ऐसा वली आया और न क़यामत तक इन जैसा वली कोई आ सकता है, जिनके बारे में फना फिल गौस सैयदना इमाम अहले सुन्नत यूं कहते हैं, तेरा ज़र्रा महे कामिल है या गौस, तेरा ज़र्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर गनीयो हैदरो आदिल है या गौस, गनीयो हैदरो आदिल है या गौस। और कोई साइल हो, कोई सालिक हो, कोई सालिक हो या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस। और कहते हैं हजारों ताबई से, हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और कहते वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। और कहा तूने कि जो मांगो मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। कहा सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। और क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वो गौस बड़े पीर जिनकी निस्बत पे नाज है हमें, वो गौसे पाक फरमाते हैं, बेनमाजी मरे उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। जब गौसे पाक बेनमाजियों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में पसंद नहीं करते, तो वही गौसे पाक बेनमाजियों को अपने सिलसिले कादरिया में कैसे पसंद करेंगे? माजरत के साथ, बुरा लगे कलकत्ता वालों माफ करना, धंधे पानी की बातें और है, हकीकतें हाल कुछ और है। अगर आप ये समझते हैं कि पूरी जिंदगी आप जुमा भी ना पढ़े और कादरी कहलाएं, तो कादरियत इतना सस्ता सर्टिफिकेट नहीं है कि आप अमीनुल कादरी जैसे का कुर्ता पकड़ करके कादरी बन जाए। नहीं, कादरियत अमीनुल कादरी की वजह से नहीं मिलती, कादरियत रंगे गौसियत की वजह से मिलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, और सुन लो, गौस पाक के दामन पर नाश करके बेनमाजी बनने वालों, गौसे पाक जा रहे हैं। मुझे कई उन्वानात दिए गए, मैं सोचता हूँ कि समेटता चलूँ ताकि लोगों का दिल ना दुखे। मैं लोगों से ये भी कहता हूँ कि मेरा हाल तो लोगों ने शायरों की तरह कर दिया कि ये गजल भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना। हालांकि एक उन्वान पे बात हो तो बड़ी अच्छी से हो सकती है, मगर बहरहाल मैं दिलों का ख्याल करने वाला बंदा हूँ। तवज्जो करें, गौस पाक जा रहे हैं, पीछे से चोर ने देखा कि मुर्शिद ने बड़ा कीमती कप लिबास पहना है, सोचा चलो यही उतार लो, दिन भर का खर्चा मिल जाएगा। पीछे से गया, जैसी दामन पकड़ा ना गौस पाक का, गौस पाक थे ना नबी के शहजादे करीमुल अबवैन नजीबुत तरफैन। सुभान अल्लाह। मेरे इमाम कहते हैं, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिजर मजमे बहरैन ए चश्मा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। नबवी मिह अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। और कहते हैं, मुझको रुस्वा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, हाँ वही ना वो रजा बंदे रुस्वा तेरा। और है रजा यूं न बिलक, तू नहीं जय्यद तो न हो, जय्यदे सैयदे हर दैर है मौला तेरा। बहरहाल मुर्शिद गौस पाक का दामन उसने पकड़ा। देखो दामन गौस पाक का किसने पकड़ा? चोर ने। तवज्जो, किसने पकड़ा? चोर, चोर ने। किसी ने पकड़ाया नहीं, किसी ने मशवरा नहीं दिया, अच्छा अच्छी नियत से भी नहीं पकड़ा। मसला ये है मौलाना साहब, अच्छी नियत देखो, हर जगह तो नियत देखी जाती है ना, हर जगह नियत देखी जाती है, लेकिन ये क्या लोग हैं, ये क्या लोग हैं
ये नियत भी नहीं देखते, बल्कि ये निस्बतें क्या काम कर जाती है। क्या बात है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं आमाल के लिए नियत है, लेकिन निस्बतों की तासीर क्या है कि फिर वहां नियतें भी नहीं देखी जाती। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उसने मुरीद होने के लिए दामन नहीं पकड़ा, जुब्बा चुराने के लिए दामन पकड़ा, बल्कि चोरी भी नहीं कर रहा था, वो तो लूट रहा था। है तवज्जो आपकी? कलकत्ता वालों, अगर यहां आप तवज्जो नहीं करेंगे तो शायद मेरा ये बोलना हो सकता है कि इस महफिल के हवाले से जाय हो जाए। गौर करें, चोरी कहते चुपके से चुराने को, और लूट मार कहते, डकैती कहते सामने सामने छीनने को। ऐसे ही है ना, वो चोरी नहीं कर रहा, चोरी में कहीं ना कहीं तो हया होती है कि आदमी छुप कर चुराता है, लेकिन डकैती में बेहयाई भी होती है छीनने के साथ, क्योंकि वो मुंह पर सीधा सीधा, वो पीछे से आया और जुब्बा पकड़ लिया कि इसको उतार लूंगा। गौस पाक दुबले पतले वजूद के थे, बड़ी सी दाढ़ी थी, बारोब चेहरा था, बड़ी बड़ी आंखें थी, गोल सा चेहरा था, दोनों भवें आपस में मिली हुई थी, आवाज इतनी बुलंद थी 70,000 का मजमा तकरीर सुनने आता था। पहला बंदा जो सुनता था आखिरी बंदा भी वही सुनता था। माइक वाइक नहीं होते थे ना उस दौर के अंदर, और जो आता था तौबा करके जाता था, बदल के जाता था, इनकलाब आता था, गैर मुस्लिम आता था मुसलमान होके जाता था, फासिक व फाजिर आता था तौबा करके जाता था। बहरहाल गौस पाक थे, अल्लाह अकबर। उनकी महफिल में सरपरस्ती के लिए रसूलुल्लाह खुद भी तशरीफ लाते, कभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते, कभी मौला अली तशरीफ लाते, कभी हजरत खिदर तशरीफ लाते, और आप जब खिताब करते तो पूरी दुनिया के औलिया आपका खिताब सुना करते, पूरी दुनिया के औलिया। इसीलिए आप खिताब का तरीका ये था, खुतबा पढ़ते थे तो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर चुप हो जाते थे, फिर दोबारा कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग कहते थे ये 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते? फरमाया जब मैं पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं तो पूरी रूए जमीन पे जो वली जहां होता है सारे काम छोड़ करके अब वो खुतबे की तरफ अटेंशन हो जाता है कि गौस पाक का खिताब शुरू हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लोगों को बड़ा घमंड है कि मुझे पूरी दुनिया सुनती है, नेट की खैरात पर आपको पूरी दुनिया सुनती है। मेरा मुर्शिद गौस वो है जो इंटरनेट का मोहताज नहीं था, आवाज दिल से निकलती थी, पूरी दुनिया के औलिया तक पहुंचा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, बहारे अव्वल कॉन्फ्रेंस, शाने गौसे आज़म हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। सुभान। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, तो लोग कहते हैं ये सुन्नी लोग क्या कहते हैं। मैंने कहा सुन्नी कुछ भी कहते हैं मगर तुझसे नहीं कहते, हम इश्क के बंदे हैं, क्या बात बढ़ाई। सुभान अल्लाह। तेरे यहाँ अगर कोई ऐसा नहीं है तो तेरी अकल पे पत्थर है, हमारे यहाँ तो ऐसा गौस है जो बगदाद के मिंबर पे बैठ के बोलता है और दुनिया के कोने कोने के औलिया तक उसकी आवाज पहुंचती है। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो हमारे यहाँ आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की नबी को अपनी तरह कहने की, क्योंकि हमारे यहाँ गौसे आजम जैसे लोग मौजूद हैं। तो जब कोई अब्दुल कादिर जैसा नहीं हो सकता तो कोई महबूब कादिर जैसा कैसे हो सकता। इसीलिए लोगों के अब्दुल कादिर जैसा वली नहीं है, इसीलिए लोगों के लिए मसला है, वरना हमारा गौस है। वल्लाह क्या शान है। गौसे पाक फरमाते मुझे किसी पे कयास नहीं करना, किसी को मुझ पे कयास नहीं करना, मैं अल्लाह के राजों में से एक राज बन करके आया। बात दूर निकलती, अर्ज क्या कर रहा था, वो लूट रहा था गौसे पाक को, लेकिन अखलाक देखे, लूटने वाले को नवाज दिया। उसने पीछे से दामन पकड़ा और दामन पकड़कर जैसे ही लिबास उतारना चाह, छीनना चाह, मुर्शिद गौस पाक की नजरें उठी और अपने यार से कहा मौला अब्दुल कादिर का दामन पकड़ा है। हाय 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 हाय, अब्दुल कादिर का दामन पकड़ा है, अब क़यामत तक छूटने न पाए। सुभान अल्लाह। बदनीयती से पकड़ा था, बदनीयती से पकड़ने वाला बदनीयत था, जिसका पकड़ा था उसके हुस्न नियत की कोई मिसाल ही नहीं। सुभान अल्लाह। बस कह दिया क़यामत तक छूटने न पाए। उसी वक्त उसका दिल बदल गया, और दिल बदला तो क्या बना, वो भी अपने जमाने का कुतुब बन गया।
अब आपसे पूछता हूं, गौस पाक का दामन पकड़कर एक आदमी कुतुब बन जाता है, फिर मैं आपको क्या कहूं? आपने कौन सा दामन पकड़ा कि वो तो पकड़ के कुतुब बन गया, आप अभी तक नमाजी भी नहीं बन सके। क्या बात। दामने गौस में कमी नहीं है, इसका मतलब आप दामन के नाम पे कहीं ना कहीं चीटिंग कर रहे हैं। मेरे जुमले सख्त हो तो फिर माफ करना, मरोगे ना तो पता चलेगा। गौस पाक का दामन नहीं था, वो तो चीटिंग कर रहा था दामन के नाम पे। दामन तो सूद के गुनाह का था, दामन तो औरतों की मोहब्बत का था, दामन तो जिना का भूत का था। वो जो जिना का भूत, गंदी फिल्मों का भूत ये था। और अल्लाह ना करे कि कब्र में जाओ तो कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर भी चेहरा फेर ले। उस वक्त क्या बनेगा? उस वक्त क्या बनेगा? उनके करम से ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन उनकी गैरत बड़ी नाजुक है। जिगर मुरादाबादी ने कहा था, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। गौस पाक का दामन पकड़कर लोग वली बन गए। मेरे भाई, हम नमाजी का पाक नहीं रहते, पाक नहीं रहते। गौस पाक के मुरीद पाक नहीं रहते। क्या बात। मस्जिदें वीरान है, कहां हो? गौस पाक जिस बेनमाजी को कब्रिस्तान में ना पसंद करे, अपने सिलसिले में पसंद करे। आप जो बनना चाहे बने, यहाँ बैठे बैठे बोलो मैं वजीर आजम हूं पूरी दुनिया का, कह दे आप, कोई मानेगा? दलील चाहिए ना उसके पीछे। तो जब वजीर आजम के लिए दलील चाहिए तो कादरियत के लिए क्या दलील है? चिश्तियत के लिए आपके पास क्या दलील है? हुजूर की गुलामी के लिए क्या दलील है? मैं आखिरी बात कहने चला था, लेकिन हुजूर की गए